हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये एक सीरीज होने वाली है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप अलग अलग तरीके से सीखोगे। तो बेसिकली इसमें एक पार्ट होता है प्राइस एक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। इस सीरीज में आप देखोगे कि कैंडल एनाटॉमी क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके हिसाब से हम कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ये सब मिला के एक सीरीज फॉर्म होगी। इस सीरीज में आपको अलग अलग मार्केट यूजिंग प्राइस एक्शन हाउ टू ट्रेड हम ये चीजें सीखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। तो बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है और कितने टाइप्स होते हैं प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन कंसिस्ट ऑफ प्राइस एक्शन में आपको सबसे पहले देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है मार्केट में, उसके साथ हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे कैंडल एनाटॉमी एंड पैटर्न्स, जैसे कैंडल स्टिक्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटजीज। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज। ये सब चीजें इस वीडियो में कवर हो गए। ओके, तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि आप अगर मार्केट की मूवमेंट देखोगे, अगर किसी कोई भी प्राइस एक हायर लोस के हिसाब से बढ़ती है। जैसे कि अगर प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से ऊपर चले जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ से फिर से नीचे आ जाए, यहाँ पे रुकती है फिर से ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे रुके फिर से नीचे आ गई। एक इस स्ट्रक्चर में मार्केट की मूवमेंट होगी, इसको आप कहोगे मार्केट स्ट्रक्चर। इससे जो ये बॉटम होगा इसे आप लो कहोगे और ये होगा आपका हाई। इसके आगे वाला ये जो होगा हाई, इसे आप कहोगे हायर हाई। जो पीछे वाला हाई से ये वाला हाई ऊपर होगा, और नीचे वाला होगा ये होगा आपका हायर लो। हायर लो। इसके ऊपर वाला होगा हायर लो, हायर लो, हायर हाई एंड हायर हाई। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे आप कहोगे अप ट्रेंड भी आप कह सकते हो। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है हायर हाइज एंड हायर लोस का। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है लोअर हाइज और लोअर लोस का, जहां पे मार्केट यहां से मूव होना स्टार्ट होता है, एक हाई फॉर्म करता है, उसके बाद एक लो फॉर्म करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, ये होगा लोअर हाई, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, ये होगा लोअर लो, फिर से ऊपर लोअर हाई, फिर से उसके नीचे लोअर लो। ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप डाउन ट्रेंड भी कह सकते हो, इसे आप डाउन ट्रेंड भी कह सकते हो। और यही होगा एक आपका एक स्ट्रक्चर। ओके, उसके साथ आ गया एक जिसे आप कंसोलिडेशन कहते हो, जहां पे मार्केट क्या होता है, एक सेम हाई और सेम लो, इन दोनों के बीच में मार्केट एक कंसोलिडेट। ये हो गया हाई आपका, ये हो गया आपका लो। सेम हाई सेम लो, सेम हाई सेम लो के बीच में जब मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, इसे आप कहोगे कंसोलिडेशन। ये तीन टाइप के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन में बेसिकली। उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आप कैंडल की आप चार्ट की मूवमेंट देखोगे, मूवमेंट में आप देख सकते हो कि चार्ट इस तरह से ऐसा ऊपर जाता है, फिर से एक जगह से नीचे आ जाता है, फिर से एक जगह से फिर से ऊपर, फिर ऊपर जाके एक नीचे एक जगह से। ओके, ये एक मूवमेंट होती है। ये जो मूवमेंट होती है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, एक जगह से आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया था। ओके, तो ये हो गई एक रिजेक्शन लेवल। यही आप आगे जाके एक्सटेंड करोगे। जब यहाँ पे ये रिजेक्ट करा था, इससे आप कहोगे रेजिस्टेंस। क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर अप्रोच करेगा और ऊपर की तरफ से यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, तो ये होगा आपका रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, अब ये होगा यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया, इससे आप कहोगे सपोर्ट। मतलब बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक बिल्डिंग हो गई, मतलब ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर। तो यहाँ पे जो एक एक फ्लोर होते हैं, ये एक फ्लोर हो गया, ये फ्लोर
सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, अलग अलग फ्लोर हो गए। जैसे कि ये एक, अभी एक मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो ये मेरे लिए ग्राउंड जो होगा ये होगा मेरे लिए सपोर्ट। ओके, और जब मैं यहाँ से जंप करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर अगर जाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे रोकेगा कौन? ये ऊपर वाला जो सीलिंग मुझे रोकेगी, तो ये होगा मेरे लिए रेजिस्टेंस। ओके, तो ऊपर से ये रिजेक्शन मुझे रिजेक्ट करेगा, मुझे ऊपर जाने नहीं देगा, और नीचे का सपोर्ट मुझे नीचे नहीं जाने देगा। तो इन बिटवीन में यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इसके बाहर जाना है, अगर मैंने क्या किया कि अगर मैंने ये रिजेक्शन तोड़ के अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, तो अभी ये मेरे लिए जो रेजिस्टेंस है ये अब मेरे लिए अभी एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। उसके ऊपर मुझे वो जो एक लेवल होगी सीलिंग, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस एज ए वर्क करेगी। फिर से जब मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। जब भी प्राइस लाइन, जो प्राइस होती है इन दो लाइंस के बीच में, यहाँ पे अगर मूव करिए, नीचे वाला होगा आपका सपोर्ट, ऊपर वाला होगा रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर है? रेजिस्टेंस, इसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हो। जैसे कि इस मूवमेंट में यहाँ पे मार्केट जब रिजेक्ट हुआ, रिटर्न आया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। नीचे से मार्केट ऊपर से आएगा, ये होगा आपका सपोर्ट। इसे आप रेजिस्टेंस कहोगे, इसे आप सपोर्ट कहोगे। ओके, यही चीज हम एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, या मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो चीजें हमने अभी देखी हम चार्ट पे देखेंगे। आइए, तो ये हो गया विप्रो का चार्ट। विप्रो के चार्ट पे अब हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते समय अभी आप यहाँ से देख एक मार्क कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने ये एक लो दिया था, यहाँ पे मार्केट की पहले प्राइस थी, ये हो गया मार्केट का लो। उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया, ऊपर यहाँ पे ये हो गया आपका हाई। ओके, लो हाई। उसके बाद मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया, लो से हाई गया, हाई से फिर से एक लो दिया नीचे, एक पुल बैक आया, इसके फिर से इसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, इसके बाद फिर से ऊपर, फिर से नीचे, एक हायर हाई और हायर लोज का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। इसे आप कहोगे लो, इसे आप कहोगे हाई, इसे आप कहोगे हायर लो, मतलब जो नीचे वाले लो से ये लो ऊपर है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी यहाँ पे इस ट्रेंड को आप बोलोगे अप ट्रेंड। ओके, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। और उस जगह आप डाउन ट्रेंड या लो, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका हाई के बाद मार्केट आ गया लो पे, उसके बाद जो हाई दिया वो पीछे वाले हाई से ये वाला हाई लोअर था, मतलब ये हो गया आपका लोअर हाई। उसके बाद फिर से मार्केट में आ गया एक लो दिया, पीछे वाले लो से ये लो और नीचे था, ये होगा आपका लोअर लो, फिर से आ गया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसे आप डाउन ट्रेंड कह सकते हो। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर तो आप अभी समझ गए हो कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन मतलब कि ये फेज हो गया आपका कंसोलिडेशन का, जहाँ पे हाईज और लो एक ही जगह पे रुक रहे, मतलब एक सेम ही होगा, जहाँ पे मल्टीपल लोज एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल हाई एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका हाई, फिर से मार्केट नीचे आता है इस लो पे, फिर से सेम हाई, फिर से सेम लो, फिर से सेम हाई, फिर से सेम लो, फिर से सेम हाई। ये कंसोलिडेशन हो गया आपके लिए, जहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शनल ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। ये तीन मार्केट के स्ट्रक्चर जानने के बाद अब हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इसी चार्ट पे देखेंगे विप्रो में, जब मार्केट अभी ये इतना चार्ट देख के हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये आपका हो गया हाई, सबसे हाई मार्केट की प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर यहाँ तक गई थी, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक लाइन मार्क कर सकते हो। ये एक हो गया आपका हाई और नीचे एक लाइन मार्क करोगे, ये हो गया आपका लो। ओके, तो इसके बाद अभी इन बिटवीन ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया आपका टॉप फ्लोर। इसके बीच में आपको लाइंस मार्क करने होंगे एक एक फ्लोर के हिसाब से। जैसे कि जब आप यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुक के फिर से ऊपर क्यों गया, कोई ना कुछ तो रीज़न होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सपोर्ट था इसलिए वो ऊपर गया था। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यही चीज़ आप अगर पीछे हिस्टोरिकल डेटा में देखोगे आपको सेम जगह पे सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि मैं आप यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ और ये लाइन हम टेस्ट करेंगे पीछे की तरफ जाके कि यहीं पे सेम जगह पे आप पे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं है।
जैसे आप पीछे आ गए हो, ये देखो ये है 2023 का डेटा, सेम जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो इससे आप कहोगे ये हो गया आपका सपोर्ट। ओके, इसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपका ये होगा आपका सपोर्ट। ओके, अब इसके ऊपर आपको देखना होगा रेजिस्टेंस, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा एक जगह से रिजेक्ट करेगा, तो ये हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे आप एक लाइन मार्क कर सकते हो, ये हो गया आपकी रेजिस्टेंस लेवल, इसी को हम नाम देंगे रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड है या नहीं है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आप अगर देखना हो तो आप ये लाइव मार्केट में अभी आगे का जो डेटा होगा वो देखोगे, जब मार्केट ऊपर से फिर से इस जगह पे आएगा, देखिए सेम जगह के पे आपको ये जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने आगे जाके सेम जगह पे रिजेक्शन लिया, वहाँ से भी आगे जाके सेम जगह से आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा, रिजेक्शन लिया है, आगे भी इसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया। ओके, तो एक सेम लेवल हो गया आपके रिजेक्शन के लिए आइडेंटिफाई। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपकी, इसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ये हो गया आपकी रिजेक्शन लाइन, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, इन फ्यूचर सेम जगह से, मतलब सेम ही लेवल से मार्केट यहाँ से भी नीचे आ रहा है, ये भी आपके एक रिजेक्शन, मतलब इसे भी आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, जब ये ऊपर से टेस्ट करे ये आपका हो गया सपोर्ट। ओके, एक सेम ही लाइन को जब मार्केट नीचे से रिजेक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस, ऊपर से सपोर्ट लेगा, तो ये हो गया सपोर्ट। क्लियर पॉइंट? ओके, ये हो गया आपका विप्रो में, जैसे कि आप ये करेंसी में भी देख सकते हो या कोई भी स्टॉक में भी देख सकते हो। उसके और एक एग्जांपल, जैसे कि आगे जाके ये देखिए, यहाँ पे जब विप्रो के प्राइसेस बढ़े थे, इस लेवल से विप्रो ने रिजेक्शन लिया था, मतलब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो रेजिस्टेंस की, जब मार्केट नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर उसी लेवल पे गई, यहाँ से फिर से उसी जगह से विप्रो ने रिजेक्शन लिया, ये इसे भी आप कह सकते हो रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ये हो गया आपका एक सपोर्ट लाइन। ओके, इसलिए हम यहाँ देखेंगे कैंडलस्टिक एनाटॉमी एंड पैटर्न्स। ओके, तो अभी कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, आपने देखी होगी ग्रीन कलर और रेड कलर की दो अलग अलग कैंडल आइडेंटिफाई की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर की कैंडल क्या बताती है, जैसे कि जब भी प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हो जाए और आगे जाके वो क्लोज हो जाए 200 रुपीज पे, इसका मतलब प्राइस ओपन हुई थी 100 पे और क्लोज हुई है 200 पे। ओके, तो प्राइस 100 से 200, यहाँ पे प्राइस बढ़ी है, तो यहाँ पे कैंडल का जो कलर होगा, ये होगा ग्रीन कलर का। ओके, ये ऐसे फॉर्म होते हैं ग्रीन कलर की कैंडल। और ऐसा नहीं होता कि कैंडल 100 से 200 तक ही प्राइस जाके रुक जाए, प्राइस अगर ऊपर 220 तक भी गई हो और वहां से फिर से नीचे आई हो, तो ये 220 का ये जो पॉइंट होगा, इसे आप कह सकते हो कैंडल हाई। ओके, और जब प्राइस यहाँ से 100 के नीचे अगर गई हो, यहाँ से फिर से ऊपर आ गई हो, फॉर एग्जाम्पल 80 तक, ये हो गया कैंडल का लो। ओके, तो ये जो होगा इसे आप कहोगे कैंडल की शैडो, या इसे ही आप कह सकते हो विग। ओके, इसे आप विग कह सकते हो या शैडो कह सकते हो। ओके, ये हो गया आपकी ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, जैसे ही प्राइस अगर इधर ऊपर ओपन हो जाए, ये 500 पे प्राइस ओपन हो गया है, ये हो गया उसका हाई, और प्राइस क्लोज हो जाए नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ क्लोज हो रही हो जैसे कि 200 पे, मतलब 500 से प्राइस अभी 200 पे आ गई, मतलब प्राइस 300 रुपीज से नीचे आ गई, तो कैंडल का कलर कौन सा होगा, कैंडल का कलर होगा यहाँ पर रेड कलर। ओके, इससे डिफरेंस होता है, ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, ये हो गई आपकी रेड कैंडल। ओके, तो अब हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहली जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसे आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हो, जिसे हम हैमर कहते हैं। ओके, ये बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक चार्ट पे आइडेंटिफाई होगा। एक होती हैमर, एक होती इन्वर्टेड हैमर, एक होगी आपकी शूटिंग स्टार, एक होगी आपकी हैंगिंग मैन। ओके, अभी ये हैमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि सिंपली हैमर, ये इसका नाम इसलिए दिया है कि हैमर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका हैमर और ये हो गया आपकी इन्वर्टेड हैमर। ओके,
वैसे ही हैमर और एक मतलब अगर इसका कलर ग्रीन हो, इसे हैमर कहोगे, इसका अगर इन्वर्टेड हैमर ग्रीन हो, इसका इन्वर्टेड हैमर कैसे हो। तो ऐसे ही हैमर आप रेड कलर में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हो गई आपकी, ये हो गई हैंगिंग मैन पैटर्न, और ये पैटर्न हो गया आपका शूटिंग स्टार पैटर्न। ओके, तो बेसिकली एक ही तरह से वर्क होगी। ये आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे कोई भी हैमर, आप अगर सपोर्ट पे आइडेंटिफाई करते हो तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगी। जब भी आप हैमर देखोगे सपोर्ट पे हैमर फॉर्म होते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आएगी। जब भी हैमर रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी, यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी। ओके, जब हैमर आप रेजिस्टेंस पे मार्क करोगे, यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ मूव होगी। ओके, ऐसे आप हैमर यूज कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये दो पैटर्न आते हैं, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल लेना, स्वॉलो करना। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक बड़ी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, उसी के साइड पे जस्ट उतनी ही या उससे थोड़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई है। आप ऐसे कह सकते हो इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, स्वॉलो कर लिया। मतलब यहाँ से मार्केट कहा जाएगा ऊपर की तरफ। ये कैंडल होगी आपकी बुलिश कैंडल। ओके, अभी ये जो बुलिश कैंडल होगी इसे आप कहोगे बुलिश एंगल्फिंग। ओके, और बेरिश कैंडल क्या होगी, पहले आपको ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करनी होगी, उसके बाद उसी के साइज के उससे थोड़ी बड़ी आपको एक रेड कलर की कैंडल आइडेंटिफाई करनी है। अभी आप यहाँ पे कह सकते हो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, इसे आप कहोगे बेरिश एंगल्फिंग। ओके, ये हो गया आपकी बेरिश एंगल्फिंग। अभी बेसिकली आप इसे देखना कहाँ पे, अभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई कहाँ पे करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा यहाँ पे, आपको जो भी आपके बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हमेशा सपोर्ट पे आइडेंटिफाई करने। ओके, और जो बेरिश हो गए, बेरिश पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, और अगर बुलिश पैटर्न रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुए तो यहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। अगर बेरिश पैटर्न आपके सपोर्ट पे फॉर्म हुए तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन फॉर्म हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है, बुलिश पैटर्न मतलब यहाँ पे आ गया आपकी बुलिश एंगल्फिंग। देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होते, बुलिश मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर रुकने वालों से कोई नहीं है सिवाय डायरेक्ट रेजिस्टेंस तक ये सीधी मूवमेंट आपको दे देगा। उसी जगह अगर सपोर्ट पे बेरिश पैटर्न फॉर्म हो जाए, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव होना चाहे तो नीचे सपोर्ट इसे जाने नहीं देगा, मतलब ये नीचे रुक जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे रिजेक्शंस मिलेंगे। उसी तरह ऊपर आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं बेरिश पैटर्न रेजिस्टेंस पे। बेरिश पैटर्न फॉर्म हो गया, नीचे की तरफ सीधा सपोर्ट की तरफ अप्रोच होगा। उसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस पे बुलिश पैटर्न फॉर्म होते हुए देखोगे, बुलिश एंगल्फिंग, तो ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन रोकेगा, रिजेक्शंस देगा। ओके, सो ये याद रखना हमेशा कि आपको सपोर्ट पे हमेशा बुलिश पैटर्न यूज करना है और रेजिस्टेंस पे हमेशा आपको बेरिश पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम आएंगे अभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको देख सकते हो एक होता है मॉर्निंग स्टार, एक होता है इवनिंग स्टार। अगर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये दो पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पहले यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है। रेड कलर की कैंडल ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे नीचे पुश करे। उसके बाद बीच में एक छोटी कैंडल फॉर्म हुई, ये कौन से भी कलर की कैंडल फॉर्म हो, ये न्यूट्रल कैंडल है, यहाँ पे मार्केट रुक गया। उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, ये ग्रीन कलर की कैंडल ने मार्केट की प्राइस फिर से ऊपर ले गई। मतलब इस मूवमेंट में हुआ क्या, बेसिकली प्राइस ऊपर से यू टर्न मार के अभी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही है। ओके, मतलब इससे ही आप कह सकते हो बुलिश मूवमेंट, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप कह सकते हो बुलिश पैटर्न। मतलब ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार। ये सिमिलरली आपको ये कहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी, ये आपको सपोर्ट पे आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर ये रेजिस्टेंस पे होगी तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। अभी इवनिंग स्टार कैसे फॉर्म होता है, इवनिंग स्टार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आपको मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूट्रल कैंडल। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट की प्राइस पहले ऊपर बढ़ी थी, ऊपर से यू टर्न मार के अभी प्राइस नीचे की तरफ मूव हो रही है।
मतलब यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया, अभी प्राइस यहाँ से नीचे गिरे, मतलब ये बेरिश पैटर्न ये कहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए, ये आपको रेजिस्टेंस पे आइडेंटिफाई होगा। ओके, ये होगा आपका इवनिंग स्टार। ओके, ये पैटर्न आपको मॉर्निंग स्टार आपको सपोर्ट पे आइडेंटिफाई करना है, इवनिंग स्टार आपको रेजिस्टेंस पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अगर ये अपोजिट फॉर्म हुए तो यहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। क्लियर है? अभी हम ये पैटर्न्स एक बार चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अभी हम चार्ट पे देखते हैं ये सेम चीज कैसे वर्क होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस है सपोर्ट पे। ओके, तो आप सपोर्ट पे कौन सी कैंडल आइडेंटिफाई हो रही है आपको, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप हैमर देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको और एक बुलिश एंगल्फिंग भी दिख रही है। आपको सपोर्ट पे जब भी हैमर फॉर्म होती है प्राइस कहाँ पे जाएगी आप देख सकते हो। जब भी हैमर सपोर्ट पे फॉर्म होती है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ये बुलिश इंडिकेशन है। उसके बाद सपोर्ट पे आप यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी देख रहे हो, ये भी आपका बुलिश मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा इंडिकेशन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी फॉर्म हो रही है। अगर सपोर्ट पे बेरिश पैटर्न फॉर्म हो तो यहाँ पे रिजेक्शंस मिलेंगे, वो नीचे नहीं जाएगा। मतलब ये दो कैंडल्स ने आपको कंफर्मेशन दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगी सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। जैसे आप देख सकते हो आगे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। उसी के पीछे जैसे कि ये यहाँ पे आप आइडेंटिफाई, अभी प्राइस है रेजिस्टेंस पे आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको हैमर आइडेंटिफाई हो रही है। ओके, रेजिस्टेंस पे जब हैमर फॉर्म होती है प्राइस नीचे की तरफ मूव होगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ आपको एक बेरिश एंगल्फिंग भी दिख रहा होगा। अगर बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है रेजिस्टेंस पे, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। वैसे आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गई। अगर आपको देखना है ये हुए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम देखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एक मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया। जब भी सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार फॉर्म होगा, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार जब भी फॉर्म होता है, यहाँ से प्राइस कहाँ पे जाएगी, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी। ओके, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, उसके साथ यहाँ पे आपको हैमर भी आइडेंटिफाई हो रहा है। हैमर्स ने भी आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। आपको उसके जस्ट आगे और एक मॉर्निंग स्टार मिल रहा है। तो यहाँ से बेसिकली प्राइस ऊपर मूव होगी तो यहाँ से मार्केट में ऊपर रैली दे देती है। उसी के पीछे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। जब भी रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार फॉर्म होता है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है। सिमिलरली जैसे रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव हो गई। तो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके कैंडल भी मतलब कैंडल स्टिक्स यूज कर रहे हो, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको ये क्लियर डायरेक्शन देगा मार्केट में अगर ये प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई होता है और ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसे मूव होती है। इसके आगे हमें चार्ट पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करना है। कुछ और दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें सीखने हैं जो वन डे टाइम फ्रेम पे हम यूज करेंगे, जहाँ पे आपको BTHT ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा और पॉइंट्स भी कवर होंगे। एक सीरीज में आपको ये पूरा प्राइस एक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।